Hello everyone, welcome to Pageant and Celeste channel. As you guys know, Manon is on a hiatus और वो अपनी मर्जी से hiatus पे नहीं गई है। जिस तरीके से हाइव और गेफन रिकॉर्ड्स ने अनाउंस किया कि मनोन अभी के लिए hiatus पे जा रही है उसके हेल्थ की वजह से, but in the Manon's statement, she said she's okay, she's healthy and she's taking care of herself. ये नहीं लगता कि मनोन ने अपनी खुद की मर्जी से hiatus पे जाने का फैसला लिया है। जिस वे से हाइव और कैफन रिकॉर्ड्स ने अनाउंसमेंट किया कि मनोन की हेल्थ ठीक नहीं है और वो इसकी वजह से अभी हाइएटस पे जा रही है, ये हाइएटस टेम्पररी है। बट वेन मनोन ने जब खुद अपने व्यूअर्स के डीएम पे आके बोला, आई वॉन्ट यू टू हेयर दिस फ्रॉम मी, आई एम हेल्दी, आई एम ओके एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, थैंक यू फॉर चेकिंग इन, समटाइम्स थिंग्स अनफोल्ड इन वेज वी डोंट फुल्ली कंट्रोल बट आई एम ट्रस्टिंग द बिगर पिक्चर, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी, आई लव यू एंडलेसली एंड कांट वेट टू सी यू अगेन। जिस तरीके से मनोन ने खुद क्लेरिफाई किया कि वो हेल्दी है और जिस तरीके से कंपनी वालों ने जो स्टेटमेंट दी है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिहाइंड द सीन्स बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। और ये बातें तब कंफर्म हो गई जब मनोन ने खुद इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे पोस्ट लाइक किए जिसमें कहा गया था ब्लैक मेंबर्स को गर्ल ग्रुप में मिस ट्रीटमेंट और रेसिज्म का सामना करना पड़ता है कंपनियों के द्वारा एंड अदर ब्लैक गर्ल सब्जेक्टेड टू रेसिज्म एंड लेवल मिस ट्रीटमेंट हियर अगेन। अगर हम इस सिचुएशन को के-पॉप ग्रुप्स और ग्लोबल ग्रुप्स को कंपेयर करें, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर आप के-पॉप ग्रुप्स को देखोगे तो उन ग्रुप्स की रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, जैसे कि क्या आप खाओगे, क्या कपड़े पहनोगे, कहाँ जाओगे, ये सब कंपनी ही डिसाइड करती है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हो तो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो सकती। अगर ये आपको पब्लिकली अवेलेबल करना है तो ये कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन ऐसे रूल्स वेस्टर्न ग्रुप्स में नहीं होते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, रेसिज्म फॉर ब्लैक पीपल्स। एज यू ऑल नो, लाइक के-पॉप में अगर आप ब्लैक आइडल्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ग्रुप को देखेंगे उसका नाम है ब्लैक सन, उसमें भी कोई भी कोरियन मेंबर्स नहीं है और इसी वजह से ब्लैक सन के मेंबर को भी मिसट्रीटमेंट किया जाता है उनके कंपनी के द्वारा। और ये सेम चीज वेस्टर्न में भी होती है। ऑब्वियसली वेस्टर्न ग्रुप्स में ब्लैक रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन उन्हें भी मिसट्रीटमेंट और रेसिज्म भी मिलती है बहुत ही ज्यादा, वो भी खुद की कंपनी के द्वारा। लेकिन इन सब चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं करता क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी के पास पैसे होते हैं जिसकी वजह से ये लोग इन बातों को दबा देते हैं। लेकिन अगर आप कैटसाई को देखिए तो ये एक ग्लोबल गर्ल ग्रुप है जो इंस्पायर्ड है के-पॉप से और इनके रिकॉर्ड लेवल भी हाइव लेवल्स और गेफन रिकॉर्ड्स है। इसी की वजह से कैटसाई को हाइव के-पॉप की तरह ही बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है। कैटसाई को भी फ्रीडम मिली है लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं। अगर आप इनके लाइव स्ट्रीम्स देखोगे तो इनके आगे पीछे बहुत ही ज्यादा स्टाफ टीम्स होती हैं जो उनकी लाइव स्ट्रीम को कंट्रोल करती है। If you see Hive's other group's video, we clearly see how the Hive level races on Lara and Manon. जैसे कि इन हाइव के वीडियोस में देखोगे, when Yeonche and Sophia did their dance challenge, they didn't cut their scenes, but when Manon did the dance challenge, they cutted her scene. When Manon talking to INHYPEN's members, they cutted Manon's face. यही नहीं, अगर आप आईलेट के बिलिफ्ट डांस चैलेंज में देखोगे तो कैटसाई के हर एक मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है लेकिन ओनली मनोन और लारा को छोड़ के द कंपनी इज फुल रेसिस्ट ऑन लारा एंड मनोन, बट स्पेशली विद मनोन। हाइव मिस ट्रीटमेंट करता है कैटसाई के ऑल मेंबर्स के साथ बट मनोन पे ज्यादा। इफ यू डोंट नो, मनोन ने इस ग्रुप के लिए फॉर्म कभी भरा ही नहीं था। हाइव और गेफन के कास्टिंग टीम ने मनोन को खुद जाके बताया था उसको TikTok handle पे that Hive and Geffen Records is planning to make a global girl group। मनोन को इस गर्ल ग्रुप के बारे में पता ही नहीं था लेकिन उसने ये एक्सेप्ट किया फॉर्म एंड she applied for this। Each member of Catsa belongs to a different country and Manon is coming from Switzerland and Switzerland में हेल्थ को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसलिए मनोन अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस करती है और इसी वजह से हाइव और गेफन को इससे प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये कंपनी मनोन पे ज्यादा प्रेशर डालती है that she needs more work और इसके लिए उसे रेसिज्म भी फेस करना पड़ता है। अगर आप इनकी पॉप स्टार ड्रीम एकेडमी को भी देखोगे जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है उसमें मनोन अपनी हेल्थ की वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से कंपनी के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी डाउट करते थे that she didn't make it into the final but she did। After that you guys know what is going right now between Hive and Manon and we need to support Manon and we need to protect Manon because these companies are full racist on black people। If you guys like this video and don't forget to like and subscribe।